बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू आवर क्लास। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 6 यूनिट 1 उसका जो हमारा एसओलो है यानी जो टॉपिक है वो हमारा एचसीएफ है। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले? एचसीएफ आपका क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स के दो मेथड हैं। फर्स्ट आपका जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन है और सेकंड क्या है हमारा? डिवीजन मेथड। तो हम इसके अंदर डिवीजन मेथड को भी पढ़ेंगे और साथ ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी एचसीएफ निकालेंगे, नंबर्स का कैसे निकाला जाता है। तो आए स्टूडेंट्स देखते हैं व्हाट इज एचसीएफ। एचसीएफ स्टूडेंट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब पहले तो उसकी नेम से ही है कि कॉमन फैक्टर। अब दो नंबर हैं या दो से ज़्यादा है, हमने उसमें से कॉमन फैक्टर को निकालना है। तो इसमें हम जितने भी नंबर्स होंगे सबसे पहले उनको क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स के अंदर उनकी यानी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और देन उनमें से जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर लिया करेंगे। यही हमारा एचसीएफ होगा। जैसे कि डेफिनेशन में मैंने लिखा भी है, एचसीएफ or highest common factor is the greatest number which divide each of two or more number। अब बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है कि इसमें हम कह रहे हैं कि जो आपका HCF है बेसिकली वो क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर है विच डिवाइड्स ईच ऑफ टू और मोर नंबर। यानी चाहे तो आपके दो नंबर हैं, उनमें से हमने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो सब बड़ा नंबर हो बट उन दोनों नंबर्स को क्या हो? डिवाइड करता हो। मैं अभी एग्जांपल भी आपको देता हूं। और अगर दो से ज्यादा नंबर हैं तो ऑन द सेम लाइन हमने एक नंबर ढूंढना है जो तमाम नंबर्स को क्या हो? डिवाइड करता हो, बट दैट नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक नंबर मेरे पास 3 है और दूसरा मेरे पास नंबर क्या है? 6 है। ये मेरे पास दो नंबर है। अब मैंने ये देखना है कि कौन से दो नंबर, कौन सा मैं एक नंबर लूं जो इन दोनों नंबर को क्या करे? डिवाइड करे। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले 1 भी इसको डिवाइड करता है दोनों नंबर्स को। यस, 3 को भी डिवाइड करता है, 6 को भी डिवाइड करता है। अगर मैं 2 की बात करूं तो 6 को 2 जो है वो डिवाइड करता है बट 3 को डिवाइड नहीं करता। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 इज नंबर विच डिवाइड 3 एंड आल्सो डिवाइड द 6। तो ये नंबर जो 3 है ये दोनों नंबर्स को क्या करता है? डिवाइड करता है। बट 1 जो है वो डिवाइड करता है बट दैट इज द स्मॉलर नंबर, बट 3 इज द ग्रेटेस्ट नंबर जो कि दोनों नंबर 3 और 6 को क्या कर रहा है? डिवाइड। तो इसलिए इस एग्जाम्पल के अंदर जो कि हमारे नंबर 3 एंड 6 है, इसके अंदर हमारा एचसीएफ क्या होगा? 3, बिकॉज ये ऐसा नंबर है, ग्रेटर नंबर है जो हमारा क्या कर रहा है? दोनों नंबर 3 एंड 6 को डिवाइड कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल इसके साथ एक नंबर मैं 9 ले लूं और अब हमारे नंबर क्या होंगे? 3। इसमें भी 3 आपका 3 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 को भी डिवाइड कर रहा है, 9 को भी डिवाइड कर रहा है, बट दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। सो दैट्स वाई इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा क्या है? एचसीएफ है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स इसी तरह, यानी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम प्राइम फैक्टराइजेशन से देखेंगे कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है। तो एग्जाम्पल हमारी ये है कि हम 12 और 36 का क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? एचसीएफ, यानी फाइंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 36। यानी ये हमारे दो नंबर हैं, इनमें से हम एक नंबर ढूंढना चाहते हैं जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करे, और लेकिन वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर नंबर। अब स्टूडेंट सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 12 की अगर मैं 12 की बात करूं तो 2 पे डिवाइड होता है। यस, तो आंसर इज 6। अगेन 2 पे डिवाइड हो, आंसर इज 3। और 3 जो है अगेन हम डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स 3 पे आंसर हमें क्या मिला? 1। तो ये इसकी क्या होगी? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये भी देखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स कैसे हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ प्राइम नंबर होने चाहिए, जैसे हमारा 2 है और 2 है, अगेन 3 है, तो प्राइम नंबर पे ही हमने देखना है कि जो गिवन नंबर है यानी जो हमारा क्वोशंट है क्या वो डिवाइड होता है या नहीं होता। तो ये इसके क्या हो गए? प्राइम फैक्टर। अगर मैं 36 की बात करूं तो ये भी क्या है? 2 पे डिवाइड होता है। ऑन द सेम लाइन 2 पे डिवाइड हुआ, आंसर 18। 18 को अगेन से 2 पे डिवाइड किया, आंसर इज 9। और देन हम 9 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है, इस लिहाज से 3 और 3 अगेन 3 पे डिवाइड करें, आंसर इज 1। तो ये इसके क्या हो गए? प्राइम फैक्टर। यानी ये मेथड जो है ये क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36
36 की अगर मैं बात करूं तो 2, 2, 3 एंड 3, तो मैंने ये लिखा है 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ऑन द सेम लाइन 12 जो है इसके मैंने प्राइम फैक्टर लिखे जो कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है। और कॉमन फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स देखें, इनमें से हमारा ये भी कॉमन है और 2 अगेन से हमारा कॉमन है और 3 भी क्या है हमारा कॉमन है। इसलिए जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है हमारा 2, 2 एंड 3। तो मैंने आपको बताया है कि कॉमन फैक्टर्स का ही प्रोडक्ट लेना, जितने भी नंबर्स हैं वही हमारा क्या कहलाता है ACF। तो ACF स्टूडेंट्स क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर है इनका हमने क्या ले लिया प्रोडक्ट। जब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 करें आंसर विल बी 12। तो सो इन दोनों नंबर जो कि हमारा 12 है और 36 के इसकी ACF की बात करेंगे तो वो हमारा क्या है 12 है। अब स्टूडेंट्स एक और भी बात है, अब देखें सिंपली 12 एक नंबर है जिसको मैं डिवाइड 12 पे करूं और 36 को मैं अगर 12 पे डिवाइड करूं तो इससे बड़ा कोई नंबर नहीं मिलता जो 12 और 36 दोनों को डिवाइड करता है। तो इसलिए दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर जो दोनों नंबर यानी 12 और 36 को डिवाइड करता है। सो दैट इज आपका क्या होगा ACF। नेक्स्ट हमारा जो है एग्जाम्पल इसी मेथड की है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकाली बट मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया इसमें। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नंबर है 120 के मैंने प्राइम फैक्टर जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल के अंदर मैंने फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स, तो ऑन दी सेम लाइन हम क्या कर रहे हैं इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकालें। 120 के 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3 एंड 5 और अगेन नंबर हमारा क्या है 180 के प्राइम फैक्टर हमारा क्या है 2, 2, 3, 3 एंड 5। अब इनमें से हमने कॉमन फैक्टर देखने हैं तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हैं 2 है और देन 2 है और देन हमारा क्या है 3 है और देन 5 है। तो इन्हीं कॉमन नंबर्स को ही हमने क्या करना है मल्टीप्लाई, तो यही हमारा क्या हो जाएगा LCM। तो स्टूडेंट्स ये कॉमन फैक्टर्स हमारे और ACF कॉमन फैक्टर्स का क्या होगा प्रोडक्ट। अगर मल्टीप्लाई करें 2 into 2 into 3 into 5 तो आंसर इज 60। तो इसलिए अगर नंबर 120 और 180 की बात करें तो एक नंबर ऐसा है जो कि 60 है, दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर जो कि दोनों 120 को भी डिवाइड करता है और 180 को भी हम वैसे भी देख सकते हैं। तो 60 आप 120 को डिवाइड करता है और 180 को भी 60 डिवाइड करता है, तो दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। सो दैट इज LCM ऑफ दैट these two numbers। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है जैसे कि मैंने बताया है कि हमारा नेक्स्ट जो होगा वो ACF है बाय डिवीजन मेथड, यानी दो मेथड हमने पढ़ने थे। फर्स्ट हमने पढ़ लिया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सेकंड इज डिवीजन मेथड। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं डिवीजन मेथड को। अब सिंपली मैंने ये लिखा है कि फाइंड ACF ऑफ 30 एंड 42, यानी 30 एंड 42 का हम क्या करना चाहते हैं ACF निकालना चाहते हैं, बट कैसे जो है डिवीजन मेथड से। अब इनमें से सिंपली स्टूडेंट्स आपने क्या करना होता है, ये देखना होता है कि दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है। एक नंबर हमारा क्या है 30, दूसरा 42 है, तो 42 इज द ग्रेटेस्ट नंबर और 42 को ही हमने क्या करना है बीच में रखना है और 30 पे क्या करना है डिवाइड। 42 को बीच में रखे 30 पे डिवाइड करें तो 31 30, 42 में से 30 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर विल बी 12। अब जो आपका रिमाइंडर बचेगा, जो प्रीवियस आपका डिवाइजर होता है उस पे क्या कर देना होता है डिवाइड कर देना होता है, राइट। अब हमारा क्या है 30 को बीच में रखें और देन 12 पे डिवाइड करें, 12 2s are 24, 30 में से 24 को सब्ट्रैक्ट किया आंसर इज 6। अब प्रीवियस आपका डिवाइजर जो है वो 12 है, तो 12 को क्या है 6 पे अगेन से डिवाइड किया। ये प्रोसेस तब तक जारी रखना होता है जब तक कि हमें रिमाइंडर क्या ना मिल जाए 0। अगर मैंने 12 को बीच में रखा 6 पे डिवाइड किया तो 6 2s are 12, 12 को 12 में से सब्ट्रैक्ट किया आंसर है 0। अब हमें रिमाइंडर क्या मिल गया 0। तो स्टूडेंट्स वो जो आपका डिवाइजर होता है जिस पे हमें कोशेंट क्या मिल जाता है एंड पे 0, वही हमारा क्या होता है ACF इन दोनों नंबर्स का। 30 एंड 42 का ACF अकॉर्डिंग टू दिस मेथड क्या होगा 6 आंसर है। अगर स्टूडेंट आप देखें तो 6 जो है वो 30 को भी डिवाइड करता है, 42 को भी डिवाइड करता है। अब इसके अलावा कोई और ग्रेटर नंबर नहीं है
जो 30 एंड 42 दोनों को क्या करता हो, डिवाइड, इसलिए हमारा HCF क्या होगा 6। अब नेक्स्ट कुछ ट्रिक्स भी हैं और इजी मेथड भी हैं और ये भी अभी देखते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ स्मॉलर नंबर इज फैक्टर ऑफ अदर देन HCF इज द स्मॉलर नंबर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं या दो से ज्यादा भी हैं, तो जो स्मॉलर नंबर है वो बाकी जितने भी नंबर्स हो उनका क्या हो, अगर वो फैक्टर है तो वही स्मॉलर नंबर ही हमारा क्या होगा, HCF होगा। जैसे कि एग्जांपल में मैंने ये लिखा कि एक हमारा नंबर क्या है 4 एंड सेकंड इज 12। अगर मैं 12 के फैक्टर की बात करूं तो उसमें 4 है, यानी 4 के मल्टीपल में क्या आता है 12। तो इस लिहाज से 4 इज द स्मॉलर नंबर बट ग्रेटर नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 4, तो सो HCF हमारा क्या हो जाएगा 4। इस तरह आप और भी बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल हमारा कोई और 20 नंबर भी साथ होता, 3 नंबर भी होते, तो अगेन से क्या है 4 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, 20 को भी करता है, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 4, सो दैट्स व्हाई 4 इज HCF। नेक्स्ट, अगर दोनों नंबर हमारे क्या हो प्राइम, इफ बोथ नंबर आर प्राइम देन HCF इज 1, बिकॉज अगर दोनों नंबर प्राइम है तो देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन दीज टू नंबर एक्सेप्ट 1, तो सो दैट्स व्हाई इसका HCF क्या होगा 1। जैसे कि एग्जांपल में मैंने दो प्राइम नंबर लिए, वन ऑफ देम इज 5, सेकंड इज 3, तो बोथ आर प्राइम नंबर, देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो सो इसका HCF हमारा क्या है 1 है। जितने मर्जी आप बड़े नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल 11 की बात कर रहे हैं, 17 की बात कर रहे हैं, तो इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इनका HCF भी क्या होगा 1। शर्त यह है कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, या अगर एक प्राइम है दूसरा प्राइम नहीं भी है, कंपोजिट भी है, तो देन भी उनमें से कोई कॉमन फैक्टर इस तरह नहीं आता। स्टूडेंट्स, इसी लेक्चर के साथ हमारा जो रिसोर्सेज हैं उनमें से फर्स्ट थिंग इज हमारी वर्कशीट है, एंड सेकंड इज क्वेश्चंस बैंक, और थर्ड वन इज लेसन प्लान, एंड फोर्थ वन इज हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि मैं लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।